नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा वीविल एस गिम्बल को आप मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीविल एस गिम्बल को आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप गिम्बल को ऑन कर लीजिए, उसमें कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद आप JY प्ले जो ऐप्स है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने पे आपको गिम्बल चूज़ करना पड़ेगा, आपका कौन सा गिम्बल इसमें लगा हुआ है। तो गिम्बल चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में देखिए, यहाँ पे वीविल एस गिम्बल लगा हुआ है। अगर आपका ऐप में वीविल एस का गिम्बल नहीं आता है तो ऐप्स को आप डिलीट कर लीजिए। उसके बाद फिर से आप इस ऐप्स को इंस्टॉल कर लीजिए। तो यहाँ पे वीविल एस लिखा हुआ है, इसको कनेक्ट में क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये ब्लूटूथ का परमिशन मांग रहा है, तो ब्लूटूथ को अलाउ कर देता हूँ। तो ब्लूटूथ अभी सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे वीविल एस 191A बोल के दिखा रहा है, तो उसको मैं एंटर करते ही ये कनेक्ट हो जाएगा। तो कनेक्ट होते ही ये वाला स्क्रीन आ जाएगा आपका। तो इसमें आपको गिम्बल को मूव करने के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है। एक तो ऐसे करके आप इसको मूव कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। तो मैं इसको स्टेबल में रखता हूँ। इसी ऐप्स की मदद से आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं और काफ़ी सारे सेटिंग भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये PF मोड दिया हुआ है, मतलब पैन फॉलोइंग मोड यहाँ पे दिया हुआ है अभी। उसके बाद आप फॉलो मोड दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे L मोड ले सकते हैं जो लॉक मोड है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा मोड दिया हुआ है। गो मोड दिया गया है, POV मोड दिया गया है, POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू मोड दिया गया है। उसके बाद वॉर्टेक्स मोड भी इसमें दिया गया है। तो सारे ऐप्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस आप इस गिम्बल से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक ऐप्स जो है वो सिर्फ आप मोबाइल में ही है, जो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। सपोज़ मैं यहाँ पे PF मोड सिलेक्ट करके रखा हूँ। उसके बाद इसी साइड में देखिए और एक सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मोशन बोल के, सिंक्रोनाइज मोशन बोल के एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करते ही आपका जो मोबाइल है आप जिस तरफ घुमाएंगे और आपका जो गिम्बल है उसी तरफ घुमाएंगे। ये देखिए मैं मोबाइल को साइड कर देता हूँ। ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना पड़ेगा एक बार। इसको क्लिक कर दीजिए, ये ऑन हो गया। अभी आप रिकॉर्ड भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी होगा। रिकॉर्ड करने के लिए ये इसका जो केबल है वो कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक केबल में कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा अभी। तो अभी देखिए जिस तरफ आप घुमाएंगे उसी तरफ आप घूमेंगे। तो ये जो मोड है ये सिंक्रोनाइजेशन मोड है। तो इस मोड को आप सिर्फ ऐप्स के मदद से कर सकते हैं। तो इसको ऑफ कर देते हैं इस मोड को। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में जो एक इस ऑप्शन में जाने से यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है। जैसे आपका स्कैन मोड है, उसके बाद कैमरा बैंड है। कैमरा बैंड कौन सा लगा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पैनासोनिक लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है आपका सोनी का, तो सोनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्ट्रेंथ है, जो मोटर का जो स्ट्रेंथ है वो कितना चाहिए, लो मीडियम हाई। उसके बाद इसमें मोटर कैलिब्रेशन भी है, यहाँ से मोटर कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन भी इसमें दिया गया है। अभी देखिए ये जो सिंक्रोनाइजेशन मोड है इस मोड से मैं निकल जाता हूँ। अभी ये डैशबोर्ड वाला मोड आ गया, जिससे आप कोई भी मोड सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बटन है बीच में, इससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस बटन से आप कैप्चर कर सकते हैं। तो फ़ोटो से कभी कैप्चर होगा जब इसका साथ केबल लगा होगा। और यहाँ पे आपका कैमरा दिया गया है, ये बटन से आप कैप्चर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कैमरा दिया गया है इससे भी आप कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग मोड के अंदर में आप कैप्चर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका पैनोरामा मोड है आपका। उसके बाद आपका टाइम लैप्स है। उसके बाद ट्रेजेक्ट्री फोटोग्राफी भी इसमें दिया गया है। तो काफ़ी सारा मोड इसमें दिया गया है। तो चलिए इसका साथ मैं इसका केबल लगा के दिखाता हूँ। ये वाला केबल होगा जो माइक्रो USB है इस तरफ, और इस तरफ भी आपका माइक्रो USB है। तो केबल को लगाने के लिए सबसे पहले आप इस जगह में एक केबल लगाने के लिए माइक्रो USB पोर्ट है जहाँ पे मैंने लगाया है। यहाँ पे ये देखिए,
उसके बाद केबल को आप यहाँ से लेके आइए और यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी लॉक मोड में छोड़ देता हूँ। तो लॉक मोड करके मैं इसको लगाता हूँ। केबल मैंने लगा दिया है, ये देखिए केबल मैंने लगा दिया है। अभी केबल को आप साइड से यहाँ पे लगा रखिए। तो अभी मैं इसको 2 बार दबाता हूँ तो ये पोजीशन में ले लेगा। अभी आपको गिम्बल में मैंने अभी लॉक मोड दिया, लॉक मोड को हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कैमरा बोल के आएगा, कैमरा में जाके आपको यहाँ पे सोनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए अभी तो कैमरा का साथ ये सेट हो गया। तो कैमरा को एक बार ऑन कर देता हूँ। कैमरा में जो मैं जैबरा मोड ऑन करके रखा हूँ तो इसीलिए डिस्प्ले में ऐसा दिख रहा है। तो अभी देखिए मैं अगर इस बटन को दबाता हूँ, ये जो बटन है इसको दबाता हूँ तो ये रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ये देखिए अभी कैमरा में रिकॉर्ड ले रहा है। कैमरा में ये आप देखिए रिकॉर्ड ले रहा है। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो रिकॉर्ड ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो चुका है। तो ये अभी काम कर रहा है। तो अभी ऐप्स का साथ भी ये काम करेगा, क्योंकि इस केबल का साथ कनेक्ट करने के साथ साथ ऐप्स का साथ भी कनेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐप्स को फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट कर देता हूँ, एंटर। ये देखिए अभी यहाँ पे आप इस सेटिंग में आ जाइए। यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मोड में आ गया। अभी देखिए मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करूँगा तो यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया। अभी इसको ऑफ़ करूँगा तो रिकॉर्ड ऑफ हो गया। तो इस मोड से निकल जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए इससे रिकॉर्ड करूँगा तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। अभी फिर से मैं इसको ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ हो जाता है। तो इसका बाद यहाँ से मैं ये फ़ोटो ले रहा है। अभी यहाँ से मैं पैनोरामा वगैरह ले सकता हूँ। पैनोरामिक मोड दिया गया है, लैप्स मोड दिया गया है, काफ़ी सारा मोड दे सकता हूँ। ऐसे करके इसको ले जाऊँगा तो पैनोरामा मोड जो है कहाँ पे, तो ऐसे करके आप ऐड करते जाइए और उसके बाद आप क्लिक कीजिए तो पैनोरामा भी आपको ऐड हो जाएगा। तो ऐसे करके आप ऐप्स का साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कैंसिल कर लेता हूँ। उसके बाद तो इस तरह आप ऐप्स का साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इस केबल को आप इसका साथ कनेक्ट करके इस गिम्बल का साथ इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे कैनन का DSLR लगाते हैं तो आपको ये जो मिनी USB पोर्ट है, एक तरफ मिनी USB पोर्ट है और दूसरी तरफ माइक्रो USB पोर्ट है, ये वाला केबल को लगाना पड़ेगा। और गिम्बल में जाके कैमरा में आपको कैनन कैमरा चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद कैनन का साथ और इस गिम्बल का साथ कनेक्ट हो जाएगा, तभी आपका ये यहाँ पे जो बटन है रिकॉर्डिंग बटन वो काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।